जो मेन क्वेश्चन, जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ पर आप लोग कितने पैसे कमा लोगे। ठीक है, आप लोगों के लिए इधर पोलैंड बेहतर है या आप लोगों के लिए हंगरी बेहतर है, कहाँ पर आप लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। और दूसरा जो मेन ऑप्शन है कि आप लोगों को पीआर कहाँ पर जल्दी मिलेगी। ठीक है, हंगरी और पोलैंड में एक सबसे जो बड़ा मेन फ़र्क ये है ना मेरे भाई, वो मैं सबसे बड़ा फ़र्क आप लोगों को बताने लगा हूँ। देखें, आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से जो लोग आते हैं वो लोग आते वेयरहाउस की जॉब में हैं, लेकिन उसके बाद उबर, टैक्सी, वोल्ट। मैं बुहारी और मैं रहता हूँ पोलैंड में, और वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे चैनल चल फिर में। आज हम बात करेंगे दो मुल्कों के बारे में, क्योंकि आप लोगों के गल्फ़ से और पाकिस्तान, इंडिया से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आज हम दो मुल्कों के बारे में बात करेंगे, एक है पोलैंड और दूसरा है हंगरी। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं वर्क परमिट के ऊपर बात करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि किस मुल्क में आना आसान है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लो, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि कौन सा यूरोप में मुल्क आसान है आप लोगों के लिए आना। करता है वो लोग ले लें, क्योंकि देखें आप लोग अपने मुल्कों से यार लोन लेते हैं, यार आप लोग लोन लेते हैं, लोन लेके आते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स का, जो आपके फैमिलीज़ का गोल्ड सेल करके आते हैं। तो आप लोगों को सही मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, कौन सा आपको लोगों की मुल्क ठीक है और कहाँ आना आसान है। दूसरा यार, ये भी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग एजेंट्स के बारे में बताते हैं, तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि यार आप लोगों को एजेंट सच बताते हैं या झूठ बताते हैं। जो सैलरी आप लोगों को बता रहे हैं वो लोते हैं। देखें, आप लोगों को एजेंट बताएगा सैलरी किस में, यूरोज़ में, ताकि आप लोगों को चाम नज़र आए और आप लोग मूव कर सकें। देखें, पोलैंड में चलता है पोलैंड चलाते हैं, हंगरी में चलता है हंगरी फ्रेंड। ठीक है, जो भी है हंगरी का फॉरेट जो भी है। जो मेन क्वेश्चन, जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ पर आप लोग कितने पैसे कमा लोगे। आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और दूसरा जो मेन ऑप्शन है कि आप लोगों को पीआर कहाँ पर जल्दी मिलेगी। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कितने पैसे कमा लोगे। मैं पहले आप लोगों को बताते हैं कि सैलरी वेरिएशन, ये देख लो सैलरी वेरिएशन में आपने को बताने लगा हूँ। यूरोज़ में बात करेंगे, सैलरी यूरोज़ में नहीं मिलेगी, सैलरी आप लोगों को ज़्लॉटे और जैसे कि मैंने बताया हंगरी फ्रंट में मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो पोलैंड में आप लोगों को कितने पैसे मिलने वाले हैं। पोलैंड में आप लोगों को अगर पूरा करोगे, ठीक है, मिला जुला के, तो 900 से 1200 यूरो लगेंगे आपको, 1200 यूरो तक मिलेंगे। ये एक नॉर्मल सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, जो आप लोगों को एजेंट बता रहे हैं 2200, 2500 यूरो, 3000 यूरो, तो वो मेरे भाई नहीं है हकीकत में। मैं आपको ये वो बात बता रहा हूँ जो कि हम लोग काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हंगरी की। हंगरी में आपको इससे थोड़ा सा 70-80 यूरो कम कंसिडर करें आप। ठीक है, और एक मैं आपको दूसरी बात बता लेता हूँ कि आपको कंसिडर करने के लिए, देखो ज़रब देने के लिए अगर कोई एजेंट बताता है तो आप लोग इजी होना चाहिए कि एक पोलैंड लगभग 4 पॉइंट समथिंग का है। ये आपको नीचे डिटेल में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख लो कि एक पोलैंड ज़्लॉटे, सॉरी, एक यूरो कितने पोलैंड ज़्लॉटे का है। और इसी तरह जो हंगरी है, हंगरी का जो करेंसी है वो एक यूरो लगभग 392, 93, 95, ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, जो प्लस माइनस हो सकता है, जो गूगल से मैं आपको लेके शेयर कर दूंगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोज़ में कितने हमारे ये हंगरी फ्रेंड बनेंगे। पोलैंड कदरे यहाँ पर बेहतर है, सैलरी में पोलैंड कदरे यहाँ पर बेहतर आ गया। तो हंगरी से कौन सा बेहतर हो गया, यहाँ पर पोलैंड बेहतर हो गया। अब दूसरा मेन पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं, टीआरसी या पीआरसी की तरफ। पीआरसी, अगर आप हंगरी में जो है वर्क परमिट ले लेते हो, ठीक है, और आप 3 साल यहाँ से एग्जिट नहीं करते, प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर आपको लगभग 3 साल में जो है पीआर मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें भी चांसेस है, अगर आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करें, कोई वायलेशन ना करो, बसेस के टैक्स सारा कुछ पे करो, बसेस के किराए वगैरह पे करो, और जो भी आपका जो भी सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो सारा कुछ आप पे करो, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं टीपीआरसी मिलने के। और लगभग अगर हम बात करेंगे पोलैंड की, तो पोलैंड में तकरीबन आपको 5 साल के अंदर, 5 साल अगर आप एग्जिट नहीं करते और अच्छे से रहते हो, टैक्स पे करते हो, प्रॉपर वहाँ पर अच्छा शहरी बन के रहते हो, तो आपको चांस मिल जाते हैं 5 साल में। लेकिन मैंने देखा है लोगों को 6 साल में भी पीआरसी मिलते हुए। लेकिन हंगरी में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसको 3.5 साल के बाद पीआर मिल गई है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री बेहतर हो गया पीआर के लिए, हंगरी। हंगरी और पोलैंड में एक सबसे जो बड़ा मेन फ़र्क ये है ना मेरे भाई, वो मैं सबसे बड़ा फ़र्क आप लोगों को बताने लगा हूँ। देखें, आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से जो लोग आते हैं वो लोग आते वेयरहाउस की जॉब में हैं या बोल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो कैसे जा सकते हैं हंगरी का? आप लोग लगभग 6-7 महीने के बाद आप उसका सेल्फ एम्प्लॉयड का वीज़ा अप्लाई करके अपनी उबर, बोल्ट और अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और फिर तरक्कियों के जहाज चढ़ जाएंगे मेरे भाई के।
या अपना वीज़ा ले लिया, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड का वीज़ा ले लिया, और आपने ऊबर में काम शुरू कर दिया, आपने बोल्ट में काम शुरू कर दिया और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और हंगरी में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप 2 जॉब्स भी कर सकते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप एज पर से तो पोलैंड में जाते हैं, पोलैंड में जो है, पोलैंड में क्या है कि अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा लेना है, अगर आपने टैक्सी या कुछ इस तरह का काम करना है, वोल्ट का आपने काम करना है, तो उसके लिए आपको 1 साल, सही सुन रहे हो, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको जाके सेल्फ एम्प्लॉयड का वीज़ा आप अप्लाई करके एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा अर्निंग जो आप सोच रहे हैं टैक्सी बोल्ट का अपने मुल्कों से सोच के आए होते हैं, वो कर सकते हैं। जॉब जो हैं वो हंगरी की जो जॉब्स हैं ज़्यादातर वो फैक्ट्रीज जो वेयर हाउस हैं वो तकरीबन सिटीज़ में हैं, और आप लोगों को पार्ट टाइम करने की ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन जो पोलैंड है उनके ज़्यादातर वेयर हाउस जो है कंट्री साइड पर, मतलब आप समझ रहे हैं जैसे विलेजेस साइड पर होते हैं, वहाँ पर उनके, तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग वहाँ पर स्टकअप हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ वो उसी चीज़ में डाल लेते हैं, वो ऑप्शन नहीं छोड़ देते हैं तरक्की का। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से सोच लें। दूसरा जो अभी मेन बात मैं करने लगा हूँ, वो मेन बात देखो, हंगरी का अभी जो वीज़ा है वर्क परमिट रेशो अभी ज़्यादा ओपन हो गया है, ज़्यादा आ रहा है। लेकिन पोलैंड का क्या हो गया, पोलैंड का मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, कुछ स्कैम्स हुए, कुछ प्रॉब्लम हुए, इसलिए अब पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं जो है, आप लोग सोचें समझें इस वीडियो में कि कौन सा वर्क परमिट ज़्यादा बेहतर है। तो ये था मेरे भाई आज एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन पोलैंड वर्किंग परमिट और हंगरी वर्किंग परमिट। अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, लगभग देखें, बात अगर करें हम जो गल्फ़ कंट्री से या बात करें हम गल्फ़ कंट्रीज जितने भी हैं, कतर, सऊदीया, दुबई, कुवैत, इनसे बात करें तो लगभग जो है वो मैं बात करूंगा दरहम्स में, ताकि आप लोगों को इजी हो सके। आप लोग क्योंकि मैं यूएई से आया था, दरहम से मैं बात करें तो लगभग 15 से 18 हज़ार दरहम लग जाते हैं, और ये एक कोई मसला नहीं है। अब बात हम करते हैं कि पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान से आजकल रेट चल रहा है 20 लाख 25 लाख पोलैंड का, और इसी तरह हंगरी का भी सेम रेट ही चल रहा है 15-18। और मेरा ख्याल है कि यार ये एजेंट्स के लिए जायज़ है, वो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कभी हक है कमाना, वो आप लोगों के लिए एफर्ट करता है, क्योंकि आप लोग खुद तो करना नहीं चाहते, खुद आप लोग कंबल लेके सो जाते हैं, अब्बा जी के पैसे लिए, लोन लिया, टका टक टिक टाक टुक फिनिश। एजेंट आप लोगों के लिए, तो एजेंट आप लोगों के लिए खपता है, वो नौकरियाँ ढूंढता है, वो बैठता है कंप्यूटर पर आप लोगों के, आप लोग हैं, आप लोगों के लिए। देखें मैं बताता हूँ, सबसे आसान यूरोप जाना क्या है, सपने में सो जाओ कंबल लेके और आप यूरोप पहुँच गए। लेकिन अगर आपने हकीकत में जहाज़ में बैठ के आना है तो उसमें आपको ऑनलाइन जॉब्स में लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोशिश करके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा एक आपने कोशिश ज़रूर करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, भाई आपका एजेंट नहीं है लेकिन आपको कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें, मा सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।